भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अधिकारियों ने नई और पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक लेख लिखा है। इसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के मामले में कुल वित्तीय बोझ फाइनेंशियल बर्डन नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का 4.5 गुना तक हो सकता है। इस लेख में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना हमारे लिए देश को पीछे की ओर ले जाने वाला कदम साबित हो सकता है। रिजर्व बैंक की इस स्टडी में कहा गया है कि ऐसा करने वाले राज्यों की वित्तीय हालत मीडियम से लॉन्ग टर्म की अवधि में अस्थिर हो सकती है। इस लेख में कहा है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस से ओपीएस की ओर स्थानांतरित होने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि ओपीएस में अल्पकालिक आकर्षण है, लेकिन मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी हैं। राज्यों के ओपीएस पर वापस लौटने से वार्षिक पेंशन व्यय में 2040 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सालाना सिर्फ 0.1% बचाएंगे। वहीं उसके बाद उन्हें वार्षिक जीडीपी के 0.5% के बराबर पेंशन पर अधिक खर्च करना होगा। लेख में कहा गया, राज्यों द्वारा ओपीएस में कोई भी वापसी राजकोषीय रूप से अस्थिर होगी। हालांकि इससे उनके पेंशन व्यय में तत्काल गिरावट हो सकती है। ऑप्स और एनपीएस में क्या है 8 बड़े अंतर। एक ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक जोड़दा की कटौती होती है। 2 पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। 3 पुरानी पेंशन ऑप्स एक गारंटीड रिटर्न वाली पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना एनपीएस शेयर बाजार और अन्य निवेशों पर आधारित है। इनकी चाल के आधार पर ही रिटर्न का भुगतान होता है। 4 पुरानी पेंशन ऑप्स में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसमें पेंशन आपके निवेश और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर मिलती है। 5 पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। 6 ऑप्स में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। 7 ऑप्स में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। 8 ऑप्स में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएम 1 है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।